सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 1 and it is only for class 7 students and it has taken from social science geography. Today we will discuss the topic of environment in this worksheet. We will discuss this topic through a short story of Ravi. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने स्कूल जाना दोबारा से स्टार्ट किया तो उसने नोटिस किया कि जो एक ही प्लेग्राउंड था उनके स्कूल के बराबर वाला, वो डग अप मतलब वो खुदाई हो रही थी उसके अंदर। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो उसने जब ये रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड जिसमें इतनी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड थे यानी गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाई थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed. उन्होंने प्रिंसिपल ने भी असेंबली में उसको देखा भी और फिर बोला, See how our environment is changing. किस तरह से हमारा environment change हो रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, and my friends. All are the parts of our environment. तो आपको पता चला कि what is environment? Whatever is your surrounding is called environment. जो भी आपकी सराउंडिंग में है, जो भी चीज़, वो सब का सब environment है. Then make a list of resources which are available around you according to this table. और आपके आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, नीचे एक टेबल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना है, उसमें वो एग्जांपल्स लिखने हैं। तो मैं बता दूं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो सारी थिंग्स जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, विच आर यूज़फुल टू अस, ऑल द थिंग्स विच आर यूज़फुल टू अस इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। अब समझ में आया, अब आप इजीली ये कर पाओगे। फर्स्ट इज़ रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड। आपके घर में जो भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल फैन, टेबल, चेयर, अलमीरा, ट्यूबलाइट, और भी तो बहुत सारी थिंग्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, आप वो भी इनमें लिख सकते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें लिख सकें। फिर सेकंड है रिसोर्सेज अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। तो नियर बाय योर हाउस में तो बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे पार्क भी हो सकती है, आपके नेबर की कार हो सकती है जो आपके लिए यूज़फुल होती है, कभी कभी ट्रीज़ हैं वो भी यूज़फुल होते हैं, कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर आप कोई फंक्शन करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिखेंगे लेकिन अपनी नोटबुक में। फिर नेक्स्ट है रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल। स्कूल में भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे फ़ैन, क्लासरूम, डेस्क, ट्रीज, चॉक, ग्रीन बोर्ड, और हमारा इतना बड़ा वाला प्लेग्राउंड वो भी तो है। Are all the resources of the same type? No, these are two types of resources. One is biotic. What is biotic? The world of living organisms. For example, plants, animals and human beings also. क्योंकि जो भी लिविंग बींग्स होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था, हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था ना,
वो सारे के सारा बायोटिक आएगा। और दूसरा जो रिसोर्सेज है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, वो है अबायोटिक, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड और टेबल, चेयर, फैन, अलमीरा, ट्यूबलाइट्स, कार एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। इसमें सैंड भी आती है, सॉइल जिसे हम कहते हैं, रिवर भी आती है क्योंकि ये भी अबायोटिक है, इसमें भी कोई जान तो नहीं होती ना, जीवन तो नहीं होता इनके अंदर भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ फ्यू रिसोर्सेज आर गिवन इन टेबल, फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम गिवन बिलो। आपको नीचे एक टेबल दे रखी है, इसमें से आपको रिसोर्सेज के नाम फाइंड करने हैं। आप पहले खुद कीजिएगा इसको, इसमें से मत देखिएगा, और फिर इनको बायोटिक और अबायोटिक में आपको डिफ्रेंशिएट करके उसमें उनके कॉलम में अकॉर्डिंग टू कॉलम लिखना है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए किया है, लेकिन पहले आप खुद एक बार करके देखें। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।